नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का टॉपिक वो ये है कि आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट या लास्ट नाइट फीलिंग क्या थी आपको लेकर, ठीक है? तो ये हम लोग लास्ट नाइट से रिलेटेड रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर कैसा सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे और इस कनेक्शन को लेकर वो आगे और क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए देन प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी आपके पर्सन को लास्ट नाइट क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स रही हैं आपको लेकर। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वी हैव चैरियट। बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है ये पर्सन। इनको अपना काम बहुत प्यारा है। इनको हर चीज़ बहुत सलीके से चाहिए होती है अपनी लाइफ में। इट्स लाइक हर चीज़ एकदम टिप टॉप होनी चाहिए, ठीक है? एकदम परफेक्ट, परफेक्शन के ये कायल हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हों, ठीक है? इनकी लीन बॉडी थी या फिर ये मस्कुलर हैं इस टाइम पे, या फिर लीन बॉडी के थे या हैवी बॉडी के थे एंड ये मस्कुलर बन रहे हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में भी जिम ओरिएंटेड पर्सन, या जिनको गेम्स खेलने बहुत पसंद है। कैन बी वीडियो गेम्स एज वेल। फॉर सम ऑफ यू वीडियो गेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू पर्सन थोड़े हैवी हो सकते हैं। अदरवाइज ये स्पोर्टी पर्सन मुझे ज़्यादा लग रहा है। स्पोर्ट्स खेलने बहुत पसंद है। फ्री एयर में, मतलब हवा में रहना इन्हें बहुत पसंद है। सॉरी, आई सेड फ्री एयर, आई डोंट नो। फ्री एयर, ओके। बाहर हवा में रहना, एनवायरनमेंट में रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तारों के नीचे रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति बहुत डेडिकेटेड है और लास्ट नाइट ये अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए सोच रहे थे। ये अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड कुछ सोच रहे थे। ये भी सोच रहे थे कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं अभी तक। या शायद ये अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपको वो जगह नहीं दे पाए हैं, वो एरिया नहीं दे पाए हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। इनको लगता है कि ये आपसे ना बहुत अलग है नेचर में, या फिर थॉट प्रोसेस में ये आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। और उसके साथ-साथ इनको ऐसा लगता है कि ये आपको वो जस्टिस नहीं दे पाए अपनी लाइफ में। क्योंकि आप डिज़र्व करते थे एक कमिटमेंट, आप डिज़र्व करते थे कि ये पर्सन आए, आपको कमिटमेंट दें या आपको अपना ट्रू लव एक्सप्रेस करें, आपको कुछ सॉलिड फाउंडेशन पे ऑफ़र करें। और ये पर्सन जो है ये अपने ही लाइफ में बिज़ी रहे। ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी है ये पर्सन की, हार्ड वर्किंग एनर्जी है इन पर्सन की। कि सैटर्न एंड सन का कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है इनकी लाइफ में, ठीक है? या कैप्रिकॉर्न लियो का कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए। ऐसा इनका फ़ील होता है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए, ये आपको वो जगह नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो। शायद परिस्थितियों की वजह से इनको आपसे अलग होना पड़ा है, या परिस्थितियों की वजह से इनको किसी और को आपके ऊपर चूज़ करना पड़ा। 4-4 व्हेन आई सेड दिस। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये बार-बार आप ही के बारे में सोच रहे थे रात में। और ये यही सोच रहे थे कि ये आपसे कितने अलग हैं और आप इनसे कितने अलग हैं, ओके? फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये भी चीज़ सोच रहे थे कि जब जब ये आपके पास होते हैं, इनको बहुत सुकून महसूस होता है। और ये चाहे आपको बिछड़े हुए, आप दोनों को बिछड़े हुए चाहे 6 साल, 7 साल, 8 साल, 13 साल, 15 साल हो गए हो, तब भी इनको वो चीज़ का एहसास है कि जो जगह आपके मन में इनके लिए क्रिएटेड है, बनी हुई है, वो जगह आप कभी किसी को नहीं देंगे। इनको इतना विश्वास है आपके ऊपर, ओके? आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप सोलमेट हो सकते हो, किसी भी सोल कनेक्शन में हो सकते हो।
बट ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते किसी भी कीमत पे। अगर ये जाते होंगे फिर वापस आ जाते होंगे। ये रात में भी यही सोच रहे थे कि आपको किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाएँगे। हो सकता है कि इनके ख़्यालों में वो सारी जगहें आ रही थी जहाँ पर आप दोनों ने मिलके वक़्त गुज़ारा है, या ये उन जगह पे गए हों कल रात में या कल के दिन, उन जगहों पे घूमे हों। वहाँ पर भी इन्होंने बार-बार यही सोचा कि इन्होंने अपने रवैये की वज़ह से, अपनी प्रायोरिटीज़ की वज़ह से इन्होंने आपको खो दिया है। आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो, या ये आपको वो तवज्जो, वो जगह नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप दोनों शायद एक दूसरे से मैरिज करना चाहते थे, या मैरिज करने वाले हो इस तरीके से, या आप दोनों एक दूसरे के लिए मैरिज के लिए कंसीडर कर रहे थे। मे बी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले थे, या मैरिज ही चाह रहे थे, फैमिली मैरिज चाह रही थी, आप मैरिज चाह रहे थे, इस तरीके से। बट ये कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही आप दोनों एक दूसरे के लिए कंसीडर कर रहे थे। लेट्स सी ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे थे आपको लेकर लास्ट नाइट। इनके सपनों में भी शायद आप आते हैं, इनके ड्रीम्स में शायद आप आते हैं। ओह माय गॉड, वी हैव लवर्स, वी हैव चैरियट, वी हैव लवर्स। ये पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं। ये पर्सन रात में ही डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपसे मिलने के लिए आना है, ठीक है? ये आपको ना कॉल करेंगे, ना आपको मैसेज करेंगे, डायरेक्टली हो सकता है आपके घर में पहुँच जाएँ, गिफ्ट लेकर, बुके लेकर, ओके? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कॉल या मैसेज करें, बट फॉर सम ऑफ यू अगर इनको आपका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए पहुंच जाएंगे, या फिर आपको कहीं मिलने के लिए बुला लें, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। बिकॉज ये आपसे वन टू वन इंट्रैक्शन चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको सरेंडर करना चाहते हैं। वाह, इट्स लाइक ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे थे। कल रात के टाइम इनका जो ख्याल रहा है वो यही है कि आपकी वैल्यू समझ गए हैं, और ये आपके प्रति डेडिकेशन के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको फिज़िकल अपीयरेंस बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? फिज़िकल अपीयरेंस आप दोनों एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, या हो सकता है आप दोनों का फिज़िकल अपीयरेंस एक दूसरे से बहुत अलग है, ये भी चीज़ हो सकती है। एक शॉर्ट हाइटेड है, एक लॉन्ग हाइट का है, लंबी हाइट का है, इस तरीके से। एक का कर्ली हेयर है, एक का स्ट्रेट हेयर है, समथिंग लाइक दैट, ओके? या एक स्किनी है, एक हैवी है, इस तरीके से आप दोनों का डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन बार-बार आपको इमेजिन कर रहे थे। इमेजिनेशन में इनके आप थे, ओके? एंजल ब्लेसिंग, एंजल गाइडेंस की तरह इन्होंने आपको कंसीडर किया है। ओह माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, कन्फ्यूजन भी है। वी हैव एम्परर। ओके, क्यों आई है ये एनर्जी? ओके, वी हैव स्टार। वाओ, मे बी दिस वाज योर विश कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आए, या फिर ये पर्सन आपके लिए फील करें। देन वी हैव हायरोफेंट, अमेजिंग। ओके गाइस, सो एक चैनल सॉन्ग है आप लोगों के लिए, ठीक है? साइया फ्रॉम गुंडे मूवी, ठीक है? आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर कहीं पर भी और सॉन्ग के प्लेटफॉर्म्स पर, ओके? सो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही फीलिंग है, इट्स लाइक कि अब तक आपने बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन के लिए। अब ये पर्सन जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी की फीलिंग में है, बिकॉज ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं उस चीज़ को, ये आपको वो कमिटमेंट या वो लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड शायद यही आपकी विश है जो यहाँ पे विश कम ट्रू की एनर्जी के अंदर आ रही है। बट कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन, हालांकि इनकी लास्ट नाइट एनर्जीज़ ये रही हैं, लेकिन
थोड़े कंफ्यूज्ड हैं ये, बिकॉज़ हो सकता है कि इस टाइम इनकी बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और प्रायोरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन एकदम आपके सामने कदम नहीं बढ़ा सकते या आपके सामने नहीं आ सकते। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मे बी इनका कुछ फैमिली इशू है, या फिर ये सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एंड आपका मैरिटल स्टेटस इनसे अलग है, ठीक है? आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस में है जहाँ पर शायद एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है इस कनेक्शन को। और ये कंफ्यूज हैं उस चीज़ को लेकर कि इनको कैसे और किस तरह से आपको एक पॉजिटिवनेस देनी चाहिए, आपको कैसे फेयरनेस दें, आपको कैसे जस्टिस दें, कैसे और किस तरह से, ये वो चीज़ सोचने में लगे हुए हैं। क्योंकि ये चीज़ तो इन्होंने क्लैरिफ़ाई कर दी है कि ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं उन चीज़ों को लेके, परेशान हैं उस चीज़ों को लेकर, और ये आपको आपकी जगह देना चाहते हैं। आपकी भी यही विश है और वो विश कम ट्रू हो रही है, ठीक है? मैरिज कमिटमेंट इस तरीके की एनर्जी से यहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? डिवाइन मैरिज, डिवाइन कमिटमेंट, एक ऐसी एनर्जी बन रही है 1122। वाओ! डिवाइन इंटरवेंशन है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर प्रभु की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर इतना सूटेबल नहीं बैठ पा रहा है, और ये यही सोच में लगे हुए हैं कि कैसे उसको एडजस्ट किया जाए, कैसे उसको बैलेंस किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए। क्योंकि आपकी तरफ कदम बढ़ाना है ये तो उन्होंने सोच लिया है कल रात उनका ये डिसीजन हो चुका है, ओके? एंड अब वो कंटिन्यूअसली इन चीज़ों पे सोच रहे हैं। वो आपको खोखले वादे नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो आपको मैरिज का ऑफ़र दे, मैरिज का प्रपोज़ल दे, एंड देन सडनली इट्स लाइक कि अरे, अरे, अरे! ये तो हो ही नहीं सकता। वो ये चीज़ नहीं चाहते, वो आपको दोबारा हर्ट नहीं करना चाहते, वो दोबारा से आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते जहाँ पर आपको जज करना पड़े, ओके? यहाँ पे बहुत सारे एंजल कार्ड्स हैं, सो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका एंजल गाइडेंस हो सकता है, एंजल ब्लेसिंग हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर। मेबी आपको एंजल नंबर, सिंक्रोनिसिटीज़, या फिर रिपिटेटिव म्यूज़िक्स, ये सारी चीज़ें फ़ील होती हो। हुँ। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट कनेक्शन हो सकता है, बट ये डेफ़िनेटली कोई सोल कनेक्शन है। बहुत खूबसूरत कोई सोल कनेक्शन है। ये पर्सन की विश है आप। ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा वर्बली एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं है। ये ज़्यादा कहते हैं ना, बोल कर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात करके चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपको एज़ अ विश कम ट्रू समझ रहे हैं। बट स्टिल वो चीज़ एक होल्ड पे रखी है, एक मास्क है एक तरीके से, कि वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो उस चीज़ को खुल के नहीं बोल रहे, इस तरीके की एनर्जी बन रही है। लेट्स सी और क्या सोच रहे थे आपके पर्सन लास्ट नाइट। कि वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन को आपके साथ पार्टी करनी है। आई एम आल्सो गेटिंग दिस। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास, अगेन वी हैव स्टार। ओ माय गॉड! एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एट द बैक। ओ माय गॉड! यहाँ पे 2 स्टार की एनर्जी है। मेक अ विश माय डियर, योर विश इज़ कमिंग ट्रू। वी हैव स्टार एनर्जी, योर विश इज़ कमिंग ट्रू। आप होपफुल रहिए इस कनेक्शन को लेके, पॉजिटिव रहिए इस कनेक्शन को लेकर। एंजल्स, फेरी और ब्लेसिंग यू, ठीक है? डिवाइन की साइड से, यूनिवर्स की साइड से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। थोड़ा डिफ़िकल्ट कनेक्शन है, लेकिन पॉजिटिविटी एंड होपफुलनेस आपको ये कनेक्शन जो है वो ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, ओके? बट आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे थे? आपके पर्सन बेसिकली ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि आप थोड़ा-सा
कोल्ड माइंडेड हो गए हैं। इट्स लाइक कि आपने जैसे खुद को एक शेल्टर में बंद कर दिया और आप इनको अब कुछ भी वर्बली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इस तरीके की एनर्जी में ये आपको फ़ील कर रहे हैं। हालाँकि आप दोनों शायद बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो, या फिर ये पर्सन आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये यही सोच रहे थे कि ना आपके साथ कुछ वक़्त गुज़ारना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है। ये आपके सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहते थे। ये चाहते हैं कि आप इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट या मैरिज के लिए कंसीडर करें। और लास्ट नाइट भी ये यही सोच रहे थे कि कैसे आपको वो चीज़ फ़ील कराई जाए कि ये पर्सन आपको एक इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर ये पर्सन के मन में आपके लिए अ, बहुत सारी जगह है, बहुत सारा केयर है, लव है, अफेक्शन है। उसको कैसे दिखाया जाए, उसको कैसे बताया जाए, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करा जाए। शायद हो सकता है कि आप मैरिज के लिए अब आगे बढ़ना चाहते हो और ऑप्शंस देख रहे हो और लोगों को कंसीडर कर रहे हो, और ये पर्सन को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है। ये चाहते हैं कि आप इनको हर चीज़ बताएं, आप इनसे आके कहें, और आप इनको एज अ पार्टनर, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ कंसीडर करें। आप इनको वो जगह दें। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है आपने शायद इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ ही कर दिया है कुछ टाइम से। इट्स लाइक कि आप दोनों की आपस में हो सकता है कोई वर्बली कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हों। वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्बल कन्फ्यूजन्स के बाद आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया इनको कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, या बात करेंगे तो हल्की बहुत बात हो रही है एंड देन कन्वर्सेशन ही नहीं हो रही है, या कन्वर्सेशन ही नहीं कर पा रहे हो, आप बिज़ी हो गए हो, ऑक्यूपाइड हो गए हो, या बहुत बैलेंस्ड वे में कन्वर्सेशन करते हो, बहुत सोच समझ के बोलते हो, बहुत बैलेंस्ड बोलते हो, टाइम नहीं दे पाते। इन पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उस एनर्जी फॉर्म से बाहर निकलें और इनके साथ एक टाइम स्पेंड करें। आई एम ऑल्सो गेटिंग पार्टी करें। जैसे मैंने कहा था, पार्टी करें इनके साथ, इनको वो चीज़ पसंद है। आप इनको प्रेफ़रेंस दें, आप इनको प्रायोरिटीज़ दें, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये रात में भी यही सोच रहे थे कि कैसे आपके साथ वक़्त गुज़ारा जाए। कैसे आपकी लाइफ़ में खुद को दोबारा से प्रायोरिटी में ऊपर लाया जाए। कैसे आपको फ़ील कराया जाए कि ये आपके लिए कितने इमोशनल हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मेबी आप इंट्यूटिवली चीज़ों को बहुत महसूस कर सकते हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी स्टेबल हो सकते हो। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो या मल्टीटास्कर हो, फाइनेंशियल ग्रोथ पर हो इस समय पे। और आप अपना सारा टाइम, सारा थॉट्स जो है ना, वो इस समय किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे या इस पर्टिकुलर एरिया पर आप फ़ोकस्ड हो। ठीक है? कोई भी एरिया हो सकता है, मे बी योर लव लाइफ़, मे बी योर कैरियर, फाइनेंस, कुछ भी। लेकिन आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे फ़ोकस्ड हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और उसके हिसाब से आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं या कुछ चेंजेस करे हैं, और इनको वो चीज़ नहीं पसंद। ये लास्ट नाइट भी यही सोच रहे थे कि कैसे, कैसे, कैसे आपको वो चीज़ फ़ील कराएँ कि नहीं, आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, मुझे 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 टाइम दो। ठीक है? इस तरीके से, विदाउट सेइंग इट इन वर्ड्स, ऑफ कोर्स, वर्ड्स में बोले बिना। बिकॉज़ ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत कम आपको इमोशनली कभी भी दिखाई देंगे, इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे कुछ भी। ओके, या बट यू कैन फ़ील दैट, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, सोल कनेक्शन में है, यू कैन फ़ील इट, यू कैन सेंस इट। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये शायद अपनी सराउंडिंग में भी आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे। ठीक है? कन्वर्सेशन चल रही थी इनकी आपसे रिलेटेड अपनी लाइफ़ में। ओके, लास्ट नाइट इनके थॉट्स बहुत लविंग ओरिएंटेड थे आपकी तरफ। या लेट्स सी आपके प्रति क्या चीज़ें और देखने को मिल सकती हैं हमें।
एंड देन मैं एक फाइनल लव मैसेज लूँगी एंड इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। वी हैव द चाइल्ड एंड वी हैव द राइडर। मे बी ये पर्सन आपको बहुत जल्दी से अप्रोच करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड आप इनको ना वाओ, इट्स अमेजिंग, हमारे पास 3 डेक में से स्टार की एनर्जी आई है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थी, जो हो ही नहीं पा रहा था, जो अटक रहा था बार बार। कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है, कुछ ऐसी ग्रोथ आपको मिलने वाली है, कुछ ऐसी प्रॉस्पेरिटी, कुछ ऐसा अबंडेंस, कुछ ऐसा लव कनेक्शन, कमिटमेंट, मैरिज, कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है जो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, वेट ही करे जा रहे थे उसकी। दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। सितारे अलाइंड है आपके, ये है डिवाइन टाइमिंग आपके लिए। वाओ, मे बी ये फेब्रवरी आपके लिए यूनियन लेकर आया है, ठीक है, अगर आप लव के परस्पेक्टिव पे सोच रहे हैं तो। बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स, ये बहुत रेयर है कि मैंने 3 डेक यूज़ करे, तीनों में से मुझे यहाँ पे स्टार का कार्ड मिला है। It's extremely rare. Okay, we have owls. Definitely आप दोनों बहुत ज़्यादा वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं एंड आप दोनों को पता है कैसे चीज़ें डील करनी है, कैसे लोगों को डील करना है, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये पर्सन, देखिए मैंने कहा जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वी हैव क्लॉक टावर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे एंड आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे या मैरिज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम पे, बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन और आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिफर है एक दूसरे से, ओके बहुत ज़्यादा चेंजिंग है एक दूसरे से। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि 2 से 3 वीक के अंदर ही आपको ये एनर्जी का शिफ्ट नज़र आ जाए। आप इन्हें बहुत चेयरफुल फील कराते हैं, फुल ऑफ लाइफ फील कराते हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू एम गेटिंग मे बी आपकी सिली कन्वर्सेशंस भी इनको बहुत सुकून देती हैं। आप इनके लिए पीस हैं, सुकून है। लेट्स सी आपके लिए क्या आते हैं लव कार्ड्स, लव मैसेजेस। ओके, सो पहला कार्ड है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। रश ना करें, जैसी चीज़ें चल रही हैं उसे चलने दें, नेचर के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलेंगी, डिवाइन टाइमिंग पे आप सरेंडरेंस की एनर्जी में रहें, ठीक है। देन हमारे पास है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी एंड यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि किसी के मन में आपके लिए डीपर फीलिंग है और वो उस चीज़ को बता नहीं रहे, जितना बता रहे हैं उससे बहुत डीप है वो फीलिंग। 23 वाओ, आपकी पूरी रीडिंग सिंक्रोनिसिटी से भरी हुई है। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, एक्सेप्टेंस ही की है इनर पीस को लेकर। एट टाइम्स यू मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसे हम कैसे बदल सकते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी हमें सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है, एक्सेप्टेंस से ही हमें इनर पीस मिल पाएगा, ओके। तो ये कार्ड है आपके लिए। देन वी हैव एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। देखिए मैंने कहा ना, आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं और आप दोनों का मिलना ही एक पूरा यूनियन क्रिएट करेगा, एक पूरी एक इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। आप एक दूसरे के मिसिंग पीस हैं। देन लास्ट कार्ड है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपके मन को पता है कि क्या जवाब है, वो कीजिए जो आपको सही लगता है, ओके। सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। पर्सनल कोई भी सेशन बुक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक्स वगैरह मेंशन होंगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे।
एंड अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिक अ कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स, शॉर्ट वीडियोस में, या फिर 1 मिनट से कम की शॉर्ट्स के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मेरे सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल टैब पे मिल जाएगा। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।